आपका चाहे बैट्समैन है, आपका चाहे बॉलर है, सीज़न के दौरान उसको एनओसी मिल जाती है। उस सीज़न के दौरान जाके अपनी अय्याशियाँ करता है। अय्याशियाँ मतलब क्रिकेट खेलता है T20 की जा जाके, ठीक है। वहाँ जाता है, वहाँ वो पैसे बनाता है। डोमेस्टिक क्रिकेट की किसी को भी वो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? दूसरा टेस्ट मैच की आप सूरत हाल देख रहे हैं और वही थकी हुई थर्ड क्लास बेकार सी पिचेस हमारे कंट्री की। और अफसोस ये होता है कि हम लोग अपनी कंट्री में अपनी कंडीशंस का फ़ायदा नहीं उठा सकते। और देखें, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है जो कि लोग समझते नहीं हैं, बस ऐसे ही मुंह उठा के बोलना शुरू हो जाते हैं। समझने की ये ज़रूरत है कि हमारे मुल्क में पिचेस इसी किस्म की बननी है। जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई है ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई हुई है उस टाइम ऑस्ट्रेलिया की पिचेस थी, उसके बाद आगे चल के इंग्लैंड टाइप की पिचेस हो गई, या उसके बाद आगे चल के किस किस्म की हो गई। इसी किस्म की पिचेस जो हैं वो हमारी कंट्री में रही हैं। लेकिन क्या था पहले? क्वालिटी बैट्समैन थे, क्वालिटी फास्ट बॉलर्स थे, तगड़ी किस्म की ये जितने भी तगड़े प्लेयर थे ये सब आपस में क्लब क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेलते थे। फर्स्ट क्लास क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेला करते थे। उसके बाद फिर ये प्लेयर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते थे तो काफ़ी कुछ इन लोगों ने खुद ही सीखा हुआ होता था। उस दौर में इतना कोई सिलसिला नहीं था। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत पहले की बात कर रहा नहीं कर रहा, मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ। मैंने 96-97 से क्रिकेट खेलनी शुरू की। मैं उस टाइम से बात कर रहा हूँ कि उस टाइम भी हमें कोई भी बताने वाला नहीं होता था कि आपने बॉलिंग किस तरह करनी है, आपने भागना किस तरह है, आपने नया बॉल स्विंग कैसे करना है, आपने रिस्क कैसे कंट्रोल करनी है, आपने रिवर्स स्विंग कैसे करना है, आपने एग्रेशन कैसे लेके आना है, आपने तेज़ कैसे भागना है, आपने यॉर्कर्स बाउंसर्स क्या करने हैं, किस टाइम करने। हमें कभी भी किसी ने नहीं बताया था, ठीक है। हम अपने तौर पे ही चीज़ों को सही करने की कोशिश करते थे। सही है ना, कि जो टीवी पे जब क्रिकेट आती थी कोई भी फास्ट बॉलर, अच्छा फास्ट बॉलर नाम होता था जिसका, उसको देखते थे तो उसको देख के कुछ ना कुछ हम सीखने की कोशिश करते थे। नेट्स पे लंबी लंबी बॉलिंग करते थे, 3-3 4-4 घंटे हम लोग बॉलिंग किया करते थे। देखें आजकल के दौर में, और जब हम भी खेलते थे उस टाइम शायद इतना ज़्यादा जिम का सिलसिला ना हो, लेकिन अब बहुत ज़्यादा है। जिम वर्क करना आपको बहुत ज़रूरी है, ये मैं 100% इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ये लगता है कि हमारे बॉलर्स की जो बॉलिंग है नेट्स वगैरह पे, या जो मैच प्रैक्टिस होती है स्पेशली 4 डे क्रिकेट की, वो नहीं है, ठीक है। अगर मैं मिसाल के तौर पर मीर हमज़ा की बात करता हूँ, मीर हमज़ा जिस तरीके से हमें 2 टेस्ट मैच में बॉलिंग करते हुए वो नज़र आए, मेरा मीर हमज़ा से ये सवाल है, क्या आप अनफिट हैं? क्योंकि हम तो उस प्लेयर की बात करेंगे ना जिसकी परफॉर्मेंसेज है डोमेस्टिक क्रिकेट में, या कोई एक्सेप्शनल टैलेंट किस्म का है, हम उसकी बात करेंगे। मीर हमज़ा की बात हम इस वजह से कर रहे थे कि उसकी परफॉर्मेंसेज बहुत है डोमेस्टिक क्रिकेट की। तो जिस लेवल की उन्होंने 2 टेस्ट मैच में बॉलिंग कर रहे हैं वो, तो मुझे तो कहीं से नहीं नज़र आ नहीं रहा कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट का ये लेवल का कोई बॉलर है। ना नया बॉल कोई एक्सेप्शनल किया, ना कोई रिवर्स स्विंग ऐसा। चले जी, आपसे ये नहीं हो रहा, पेस ही नहीं है। जब आपका इस पिच पे 124, 122, 123, 125 पे बॉल करोगे, एक आध बॉल 128, 130 पे जाता है, ठीक है। अगर वेरिएशन नहीं है, स्विंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कैसे आप करोगे? उसके बाद दूसरा तीसरा स्पेल भी करने आ रहे, उसमें भी भागा नहीं जा रहा। या तो आपको कोई इंजरी का मसला है जिसकी वजह से आप उस पर भाग नहीं रहे। हसन अली की बात करते हैं, हसन अली भी जब टेस्ट क्रिकेट इस टेस्ट मैच से पहले खेलते थे तो वो बड़ी अच्छी बॉलिंग किया करते थे। वो भी ऐसा, मतलब कहने का मकसद ये है कि हमारे फास्ट बॉलर वो नज़र ही नहीं आते कि तगड़ी किस्म की बॉलिंग कर रहे हैं, तेज़ भाग रहे हैं, ज़ोर मार रहे हैं, एग्रेशन दिखा रहे हैं, घुरियाँ मार रहे हैं, मतलब कोई चीज़ ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हमारे जो अब सिस्टम में एक चीज़ आ गई है, वो ये आ गई है जो हमारे लोगों ने दिमाग ख़राब करके रख दिया। मैं आपको सही बताऊं, ये जब से ये PSL स्टार्ट हुई है, मैं ये नहीं कह रहा PSL ब्रांड बेकार है, बिल्कुल नहीं, ज़बरदस्त ब्रांड है। हर कंट्री में इस किस्म का ब्रांड होना चाहिए, क्रिकेट होनी चाहिए, आपकी क्रिकेट बड़ी इंप्रूव होती है। लेकिन इस PSL को हमारे लोग गलत तरफ ले गए। हमारे कोचेज़ हो गए, हमारे बड़े बड़े नाम हो गए जो इन्वॉल्व हैं इस PSL के अंदर प्लेयर्स के साथ, इंक्लूडेड हमारे जो क्रिकेटर्स हैं जिनके दिमागों में एक चीज़ डाली गई, क्योंकि सिलेक्शन ही हमारी PSL से होती है
जिसकी वजह से अब आपका जो भी फास्ट बॉलर है वो कहता है जी छोड़ो भाई 4 दिन की क्रिकेट, कौन 30-30 35-35 ओवर एक इनिंग के अंदर करेगा, 4 ओवर की क्रिकेट खेलो, ठीक है, पैसा बनाओ, लीग चल रही है, दुनिया में लीग्स हो रही है T20 क्रिकेट की, वहाँ जाके खेलो, नोट बनाओ, छोड़ो डोमेस्टिक क्रिकेट। अब मुझे ये बताएं, आपका चाहे बैट्समैन है, आपका चाहे बॉलर है, सीज़न के दौरान उसको NOC मिल जाती है, उस सीज़न के दौरान जाके अपनी अय्याशियाँ करता है, अय्याशियाँ मतलब क्रिकेट खेलता है T20 की जाके, ठीक है, वहाँ जाता है, वहाँ वो पैसे बनाता है। डोमेस्टिक क्रिकेट की किसी को भी वो नहीं है, ठीक है ना, डोमेस्टिक क्रिकेट किसी का वो नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है, 4 डे क्रिकेट अगर किसी फास्ट बॉलर ने खेली भी जाके तो इंग्लैंड की कंडीशन में जाके 4 डे क्रिकेट खेल लेते हैं, जहाँ पे उनके मज़े होते हैं, 10 12 15 ओवर में उनको विकटें शिकटें मिलती हैं, बड़े चैंपियन बन जाते हैं। लेकिन जब वही बॉलर यहाँ पे आते हैं, उसके बाद उनसे गेंद नहीं उनका पहुँचता, उनको पता जोर लगाना पड़ता है, फिर उनको याद आता है कि जी हम तो T20 के स्पेशलिस्ट हैं, हम यहाँ कहाँ पे फंस गए हैं। डेब्यू कराते हैं, 1-2 मैच खेलते हैं, इंजरी का बहाना बाहर करके बाहर चले जाते, फिर उसके साथ साथ उनके जो PSL के कोचेज़ हैं वो उनकी सपोर्ट करते हैं कि ये तो भाई टेस्ट क्रिकेट के बॉलर ही नहीं है। तो भाई जब तक आप टेस्ट क्रिकेट के बॉलर, 4 डे क्रिकेट के प्रॉपर बॉलर जो तगड़ी बॉलिंग, जानदार बॉलिंग करते हो, ठीक है, जिनको शौक ही 4 डे क्रिकेट का है, सिर्फ आप उन्हीं को लेके आएँ। उसके अलावा ये T20 का इनको कोई नहीं है। इसीलिए आप दुनिया की क्रिकेट में देख लें कि जो फॉर्मेट है तीनों, उसमें तीनों स्पेशली वाइट बॉल और रेड बॉल क्रिकेट के, वाइट बॉल के तो चले दोनों फॉर्मेट में आपको फिर भी एक सिमिलर प्लेयर नज़र आते हैं, लेकिन जो टेस्ट और वाइट बॉल और डिफरेंट है प्लेयर्स, उसकी वजह यही है कि हर फॉर्मेट 5 ओवर की क्रिकेट का और T20 1 डे की क्रिकेट का प्लेयर एक डिफरेंट होता है। तो हमें ये चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। अब जिस तरीके से हम थोड़ी सी मैं इब्रार की पहले बात कर लूँ, इब्रार ने फिर वही 150 से ज़्यादा रन दे दिए, नहीं 150 रन दे दिए 37 ओवर में, 4 आउट किए, वही टेलेंडर्स आउट किए। जब नॉर्मल बैट्समैन खेल रहे होते हैं ऐसे लगता है उसको बॉल ही करना नहीं आता, या बॉल उसका स्पिन ही नहीं होता, जैसे ही टेलेंडर आते हैं उसका बॉल ब्रेक भी होने लग जाता है, हर चीज़ होने लग जाती है, सही है। तो इस किस्म काम नहीं चलेगा। 4 से ऊपर की एवरेज दी हुई है इस पिच के ऊपर, तो विकेट्स तो मिल रही हैं भाई। ये अगर आपने और अच्छा बॉलर बनना है तो विकेट्स के साथ रन्स भी रोकने होंगे। ऐसा नहीं है विकेटें बस मिल रही तो उसके बाद वो काम ख़त्म हो गया। 345 पे 9 आउट हुए हैं और 449 रन्स करवा दिए हमने, 100 से ज़्यादा रन्स करवा दिए आखिरी विकेट से। और हेनरी आपके सामने टेलेंडर है और इस पिच पे वो मार मार के 50-60 से ऊपर रन कर गया। उसके बाद एजाज पटेल को भी देख ले तो फिर आप अपनी बॉलिंग का अंदाज़ा लगा ले हमारी बॉलिंग में कितनी जान है। अभी आई थिंक अभी भी 295 रन बाकी हैं और 3 आउट हो चुके हैं पाकिस्तान के, 150 कुछ रन हो गए हैं। इमाम बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, उनकी कोशिश ये है कि चार्ज किया जाए, मतलब जो बॉल उनको मिलती है वो अटैक करने की कोशिश करते हैं। सऊद शकील की मुझे समझ नहीं आ रही, 70-75 बॉलें होगी, पता नहीं 4-5 रन पे वो कितने रन पे खेल रहा है भाई। इतना स्लो कि नहीं, 4-5 नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही करके शायद। तो इतनी स्लो करने की, इतनी स्लो बैटिंग करने की ज़रूरत क्या, मुझे ये समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है भाई। उसको डाउन द विकेट खेलो, मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर है, बैट्समैन फील्डर्स ऊपर है, उसको शॉट खेलने की कोशिश करो, इतने डेड बैट से खेलने की क्या ज़रूरत है। तो उसके बाद शान मसूद की बात करते हैं भाई। आपने उसको एजाज पटेल को जब शॉट्स खेल लिए थे तो उसके बाद जाहिर बात जब हर बॉल पे मारोगे तो फिर मतलब दिमाग में ये आया था हर बॉल पे हिट मारनी है। उस पर आप कैच इस वजह से हुए क्योंकि वो भी आप ज़ोर से मारना चाह रहे थे, क्योंकि उससे पहले आपने उसको 3 बाउंड्रियाँ हासिल कर चुके थे, जिसकी वजह से गेंद अपिश गया। तो गलतियाँ, बाबर आजम एक दफ़ा फिर गलत रन आउट हुए, हालांकि वो खड़े रहते तो फिर 100 था, मुझे 100% यकीन था 100 था, ठीक है। अब ये जो क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं, जो उन्होंने एक फ़ैसला किया कि जी डिपार्टमेंट क्रिकेट होनी जा रही है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट ये एसोसिएशन होनी जा रही है। अब ये जो एसोसिएशन जो बढ़ाएंगे ये इसका फ़ायदा है, इसमें आपके जो टैलेंट आएंगे। अब ये 6 टीम के अंदर पर्चियाँ लगने लग गई थी, टैलेंट आपका एक्स्ट्रा आता नहीं था। अब ये 16 जो टीम्स बनेंगी इसमें एक्स्ट्रा टैलेंट आएगा।
जब एक्स्ट्रा प्लेयर खेलेंगे तो उसमें से कोई ना कोई हर टीम में से एक आध एक्सेप्शनल टैलेंट नज़र आ जाएगा। हर टीम में से ना भी आए, पूरे सीज़न में से 2 से 3 आपके सामने अगर अच्छे टैलेंटेड प्लेयर आ जाते हैं, फिर आप उसको ग्रूम करने की कोशिश करें। फिर वही जो ए के टूर या अंडर-19 के टूर आपके होते, फिर आप उसको लेके चले। फिर उसके बाद जो डिपार्टमेंट की बात हो रही है कि डिपार्टमेंट 7 या 8 डिपार्टमेंट खेलेंगे। देखिए, हम तो पोर्ट कासिम वैसे ही रेडी है। जब डिपार्टमेंट बंद भी हुए थे तो पोर्ट कासिम इस चीज़ के वैसे ही अगेंस्ट था कि भाई डिपार्टमेंट किस लिए बंद हो गए। पाकिस्तान में क्रिकेट ही डिपार्टमेंट की वजह से होती थी, प्लेयर्स ही डिपार्टमेंट की वजह से चलते थे। तो मेरे ख्याल में हम बहुत ज़्यादा डिसार्ड हुए थे कि ये क्या हो गया है। लेकिन अब जो है डिपार्टमेंट की जो तैयारियां वो शुरू हो रही हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो पोर्ट कासिम की टीम है वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का होने जा रहा है। और आपको सबको पता है कि जितने भी डिपार्टमेंट है वो सारे डिपार्टमेंट्स बंद हो चुके थे, क्योंकि क्रिकेट ही नहीं हो रही थी। सिवाय वाहिद पोर्ट कासिम था जो फाइट कर रहा था कि जी डिपार्टमेंट होने चाहिए, डिपार्टमेंट क्रिकेट होनी चाहिए। तो उसमें ज़ाहिर सी बात है जो हमारे कोचेज़ वगैरह वो बड़े कामयाब हुए, और बड़ी खुशी हुई होगी उन लोगों को भी और हमें भी कि ये डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो स्टार्ट होने जा रही है। और इससे अच्छी बात मेरे ख्याल कोई नहीं हो सकती। अब लेट्स सी टेस्ट मैच के ऊपर जो थोड़ी सी बात करनी है वो ये कि अब नज़र यही आ रहा है, ये टेस्ट मैच भी हमें ड्रॉ होता हुआ नज़र आ रहा है। इससे ज़्यादा तो और हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बाकी जो भी लोग मेरी वीडियो देखेंगे ज़रूर नीचे कमेंट्स करिएगा कि आप हर टाइम नेगेटिव बात करते रहते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।